हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक लार्ज रीडिंग लेकर आई हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने एक टॉपिक मुझे भेजा है। उनको जानना है कि हालांकि करंट एनर्जी में उनके पार्टनर के निकल रहे हैं कि वो एक्शन ओरिएंटेड एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन ले क्यों नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? ठीक है, तो ये सवाल मेरे व्यूअर्स के अंदर है। हम वही देखने वाले हैं कि क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइक करंट सिचुएशन क्या क्या है, मतलब मेजरली उनकी लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, और मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। पहले बता दूं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपके फीड में आएगा आपसे रेजोनेट होगा। आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस इस वीडियो में ज़रूर होगा, और कलेक्टिव है इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग दूसरों के लिए जाने दीजिए। हर एक मैसेज को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन एक्शन ले क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को रोक रहा है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द मून, Ace of Cups, the Magician, Page of Pentacles, Two of Cups। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। Ten of Wands, Five of Pentacles, King of Wands, the Judgment, and Two of Wands। बॉटम से है नाइन ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन, पहले ही बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जितना भी ओवरथिंक कर रहे हैं, लाइक वो सब कुछ आपको लेकर है, और आपके साथ पास्ट में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ था, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि रिपीटेडली वो सब कुछ आपके साथ हुआ है। जो भी पास्ट सिचुएशन है, जो भी मतलब कुछ, चाहे वो कन्फ्लिक्ट हो, मतलब रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हो, कोई ऑब्स्टकल्स हो, सब कुछ अच्छा बुरा जो भी था आप दोनों के रिश्ते में, उन सब चीज़ों को ना खंगाल रहे हैं, लाइक उसको खोद कर निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा था वैसा क्यों हुआ, वैसा था तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो फिलहाल अपने ही थॉट में स्टक हो गए हैं। ये ओवरऑल था, बॉटम से आया था। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एंड बहुत स्ट्रांगली चाहते कि आपके साथ वो रिकन्साइल करें। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं पहला चीज़ जो, एक तो वो रिकन्साइल करना चाहते हैं,
एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, एट द सेम टाइम टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए देख लेते वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रोक रहे हैं। बॉटम से आया था पहले ही, उनकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, सब कुछ ये उनको सबसे पहले रोक रहा है। दूसरा जो रोक रहा है उनके हिडन सीक्रेट्स। उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है, बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत कुछ छुपाया है। आपको आपके इमोशंस के साथ ना वो बहुत ज़्यादा खेलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये सब कुछ ना वो एनालाइज कर रहे हैं, वो सब कुछ सोच रहे हैं कि अरे इसके साथ तो मैंने ये किया था। तो ये चीज़ मतलब जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ इमोशनल गेम खेला है, छुपाया है, झूठ बोला है, वो सब कुछ वो रिकॉल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इनको रोक रही है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स में मतलब 80% व्यूअर्स को पता है कि उनके पार्टनर्स ने उनके साथ किस तरह से इमोशनल गेम खेला है, या तो फिर किस तरह से क्या कहूँ कि झूठ बोला है, क्या क्या झूठ बोला है। 70 to 80% व्यूअर्स को पता है और ये आपके पार्टनर को भी पता है कि उनका झूठ सामने आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको रोक रहा है। दूसरा, डिवाइन की तरफ से आप दोनों के रिश्ते में भगवान ने एक चांस दिया था। मतलब रिपीटेडली, मैंने पहले ही बोला कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ हो रही थी बहुत रिपीटेडली हो रही थी। ठीक है, तो लेकिन एक होता है ना कहीं तो इंसान को रुकना पड़ता है कि बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉप करना होता है। तो स्टॉप करने के समय जो लास्ट चांस होता है डिवाइन ने उनको दिया था। डिवाइन ने उनको एक नई शुरुआत करने की चांस दी थी, नए सिरे से प्यार दिया था, अबंडेंस दिया था, विजडम दिया था, सब कुछ दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी ईगो की वजह से ये सब कुछ खो दिया है। उन्होंने अपनी ईगो के चलते कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है, अपनी डिसेप्टिव नेचर के चलते, अपनी मैनिपुलेशन के चलते उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है कि अब यूनिवर्स ने वो चीज़ उनसे वापस ले ली है। जो भगवान ने दिया था वो छीन लिया गया है उनसे। अब ये सब कुछ भी वो सोच रहे हैं, ये भी उनको रोक रहा है। रिग्रेट, ये जैसे द मैजिशियन का कार्ड है, ये जिस तरह से मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, विश फुलफिलमेंट को भी दिखाता है कि आपकी विशेस कंप्लीट हो रही है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो उनकी विश को अब जो छीन ली गई है ना, उसकी वजह से रिग्रेट को भी दर्शाता है। तो उनकी जो विश उनको दी गई थी, उनको जो ब्लेसिंग्स दी गई थी, अब उनको उनसे छीन लिया गया है। तो रिग्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन ना, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनका उम्र कुछ भी हो, फाइनेंसेस को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एक पर्सन है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत इमैच्योर है, मतलब फाइनेंसेस को वो बैलेंस नहीं कर सकते, जिसके चलते ना उनको हर बार फिनेंशियल लॉस से गुजरना पड़ता है। एवरी टाइम उनको पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, लेकिन वो रख नहीं पाते, फिनेंशियल लॉस होता है उनको। ठीक है, तो बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। जब भी पैसा आता है वो खर्च कर देते हैं दोस्तों के साथ, शॉपिंग में, एंड देन उसके बाद बैठ जाते हैं कि कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि वो फिनेंशियली भी
उतने स्टेबल नहीं है जितना एक इंसान को होना चाहिए। एक फैमिली लाइफ लीड करने के लिए एक इंसान को जितना मैं क्या कहूँ स्टेबल होना चाहिए, उतनी स्टेबिलिटी आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो इधर उधर से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन एक स्टेबल लाइफ, एक सिक्योर लाइफ जो होता है ना, इंसान कमाता किस लिए है लाइफ को सिक्योर करने के लिए, वो इनका नहीं है। और इनका पैसे को लेकर ना मतलब खर्चीले है, बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, बहुत इमैच्योर एनर्जी है इनकी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो अब भी एट प्रेजेंट फिनेंशियल लॉस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से संभालते थे। जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी नहीं भी हुई है, वो बहुत अच्छा गाइड करते थे उनको कि पैसे को इस तरह से यूज़ करो, वैसे टैकल करो। तो आपकी वजह से उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी थी, वो तो छीन लिया गया है डिवाइन की तरफ से। अब भगवान ने तो वो चीज़ ले ली है, तो अब उनको आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। उनको समझ आ रहा है कि क्या कहूँ कि किस तरह से आपने उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट डाला था, एक जगह बनाया था आपने, किस तरह से उनको ना लाइक एक स्टेबल लाइफ दे रहे थे। एक मैं क्या कहूँ उनको होल्ड करके रखे थे, जैसे कि मतलब एक बच्चे को हम होल्ड करते हैं ना, ताकि वो गिरे ना, उसको चोट ना लगे। तो वैसे ही आप एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में थे। हर सिचुएशन में आप उनको हेल्प करना, उनका चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फिनेंशियली हो, हर चीज़ में आप उनको कंफर्ट देने का सोचते थे, नर्चरिंग थे, केयरिंग थे। तो अब ये सब कुछ उनको याद आ रहा है और वो आपके साथ मतलब आपकी तरफ भाग कर आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती थी, कहीं ना कहीं उनको सॉलिड जो सल्यूशन होता था आप ही से मिलता था, आप ही उनको गाइड करते थे। उन आपसे बात करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, या तो फिर आप उनको इस तरह से मदद करते थे कि आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो वो टल जाता था। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। तो ये सब कुछ ना अब वो मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अरे यार मैंने मतलब लाइक क्या खो दिया। भगवान ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी थी और मैंने इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया, इसी के साथ गलत कर दिया, इसी को झूठ बोला, इसी के साथ डिसेप्टिव रही, इसकी ही इमोशंस के साथ खेल दिया मैंने। तो भगवान तो माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। और इसीलिए ये जजमेंट कार्ड आया है। ये जो जजमेंट कार्ड है ना, ये डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग कार्ड है। ये कर्मा का कार्ड भी है, मेरे लिए ये कर्मा का कार्ड है। आई डोंट नो हर एक टैरो रीडर का अपना अपना होता है। एक डिवाइन की जजमेंट है, डिवाइन की तरफ से अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, उनको उनके कर्मास मिल रहे हैं, कर्मा मिल रहा है तभी तो रियलाइजेशन हो रहा है। तो डिवाइन तो अब छोड़ेंगे नहीं ना। अब मैंने अभी बोला आपके पार्टनर आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स। जस्ट अ मिनट। स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर मतलब अभी ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को मुझे बचाना है बस, और किसी तरफ मैं नहीं दिखूंगी। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर से उम्र में बड़े हैं, ठीक है। ये कोई फीमेल फिगर है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फैमिली में कोई ओल्डर लेडी हो सकती है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी का बहुत सुनते हैं।
बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और ये थर्ड पार्टी जिस तरह जहाँ जाते हैं आपके पार्टनर उनके पीछे पीछे जाते हैं। चाहे इस थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को मैं क्या कहूँ कि हर्ट किया है, यूज़ किया है, झूठ बोला है, भरोसा तोड़ा है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे 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 घूमता है। ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी रीजंस है वो तो मैंने बोला ही है। एट द सेम टाइम जो कुछ भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ झगड़ा वगैरह हुआ है। 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। और थर्ड पार्टी ने ये जो झगड़ा किया है ना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मैं क्या कहूँ एक फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। और इसको पाने के लिए थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां क्रिएट की है। जहाँ तक मैं जो मैसेज चैनल हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने हमेशा ना इनके बुरे कर्मों का मतलब आपके पार्टनर ने जो भी नेगेटिव काम किए हैं उस पर हमेशा इनको उकसाना या तो फिर सपोर्ट करना। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे चैनल हो रही है। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी जहाँ तक मैं देख रही हूँ अपने मकसद के लिए आप दोनों का जो रिश्ता है उसको ख़त्म कर देगी। और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी भी नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वश में करके रखा है। देखिए ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ अपनी अपनी जैसे चल रहा है और आपके पार्टनर जो पीछे पीछे भाग रहे हैं। किसी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल इस तरह की वाइफ मुझे यहाँ पे मिल रही है। थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ करके रखा है कि आपके पार्टनर ना सिर्फ उनके बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स गुस्से में आकर कुछ ऐसा डिसीशन ले लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो बाद में चलकर उन्हीं को भारी पड़ता है। अब ये सब कुछ भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं जिसके चलते ना वो आपकी तरफ आने का सोच तो रहे लेकिन आ नहीं पा रहे। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे, एक बार सोच रहे कि मैंने तो सारे जो भी ब्लेसिंग्स वगैरह थे वो गवा दिए हैं। एक बार सोच रहे कि मैंने झूठ बोला है वो सामने आ गया है तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, सो किस मुंह से सामने आए। दूसरा सोचा कि मैंने थर्ड पार्टी के लिए बार बार अपने पार्टनर को छोड़ा है तो उसने मुझे बार बार मौका दिया है लेकिन अब मौका नहीं देगी। एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हैं कि डिवाइन ने जो कर्मा उनको दिया है उसके चलते आगे चलकर शायद वो आपको खो दे। ठीक है, तो इसीलिए ना ये सब कुछ एट द सेम टाइम सोशल एक इमेज जो है उनका अगर वो आपके सामने चलकर आएंगे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये चैनल हुआ मुझे कि थर्ड पार्टी उनको ये भी समझा रही है कि अब तुम उसके सामने जाओगे गिड़गिड़ाओगे। एक तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूसरा सोशल समाज तुम्हें क्या कहेगी, लोग तुम्हें क्या कहेंगे। तो उसके डर से भी आपके पार्टनर चाहते तो आपके पास आना चाह रहे हैं कि आपके पास आए, आपसे बात करे, मतलब आप जैसे एक सुकून हो उनके लिए। तो वो चाहते तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो इंतज़ार की 2 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब अब ये ना एक दुविधा में फंस गए हैं, कंफ्यूजन में फंस गए हैं कि आगे क्या करे, क्या करना चाहिए,
क्या ना करे, अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, अगर वो नहीं किया तो क्या होगा। मतलब इतना ज़्यादा वो सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, और पास्ट की ये सब चीज़ें जो वो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोक रही है। अभी आपके पार्टनर की मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। अभी आपके पार्टनर की मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा डाउन हो गया था नीचे। सो आपके पार्टनर की मूड स्विंग्स इतना ज़्यादा हो रहा है, ये सही से बात तक नहीं कर रहे हैं लोगों से, अपने आप को आइसोलेट करके रखे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी से ज़्यादा मिल रहे हैं, और अगर सामने किसी के आ भी जाते हैं तो दिखाते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से खुश है नहीं, खोखले हो गए हैं अंदर से, और इतना कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे क्या बात करूँ, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये सब भी ना उनके दिमाग से निकल चुका है। लाइक वो लॉस्ट हो गए हैं अपने इस कर्मा में, अपने इस पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स है उसमें बिल्कुल स्टक हो गए हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और पास्ट में हुई ये जो चीज़ें हैं ये उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। जिनसे झगड़ा नहीं करना है वो उनसे भी झगड़ा कर रहे हैं, जिनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए उनको उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, और जिनके साथ गलत बिहेवियर रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उन लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा लॉस्ट हो गए हैं वो। तो ये सब चीज़ें उनको अभी रोक रही है। ठीक है, तो चले देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। द एम्प्रेस, ये प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइक बहुत सारी ऊर्जा है। एक तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आया जाए, दूसरा ये आपको भी दूर से देख रहे हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अब उसके अंदर जाना तो मुश्किल है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आया जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, शांत, स्पिरिचुअल, हाईली वैल्यूड एक पर्सन हो। तो उनको ये भी लगता है कि अगर मैं जाऊंगा भी तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ये तो ओवर थॉट है। ये न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्लानिंग चल रही है उनकी, क्योंकि उनको पता है आप उनके कोई बकवास नहीं सुनेंगे। एट एनी सिचुएशन, एट एनी मतलब वे, उनको आपसे रिकंसाइल करना ही है। द लवर्स का कार्ड आया है, उनको आपसे एट एनी कॉस्ट रिकंसाइल करना है। वो चाहते हैं कि आप और वो एक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ही उनको स्टेबिलिटी, शांति, लव सब कुछ मिलता है। बाकी दुनिया तो लाइक मतलब आपके पास अनकंडीशनल लव मिलता है, उनको अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता था, बाकी दुनिया तो कंडीशनल है। ठीक है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। वो बहुत जल्द थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी और उनका ये थर्ड पार्टी नॉट ओनली पर्सन, उनके जो थॉट है, जो भी नेगेटिव आदतें हैं, उन सब सिचुएशन से वो मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम जो पर्सन थर्ड पार्टी है उनसे भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहा है। कंप्लीशन की कार्ड है द वर्ल्ड। सो वो आप दोनों के रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीशन लाइक मैं क्या कहूँ कि
एंड द सन। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। पहली बात तो वो कंप्लीशन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बस अब एक साथ होकर आप दोनों लाइफ को आगे बढ़ाएं। ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और नया शुरू हो जाए। तो वो कंप्लीशन, वो जो कंप्लीशन है ना, नेगेटिव चीज़ों का, पास्ट का ख़त्म होना, वो वाला कंप्लीशन वो चाहते हैं। और नेक्स्ट एक्शन उनका है द सन विद द डेथ। वो बहुत ही पॉजिटिवली एक एक्शन लेना चाहते हैं टू बिगिन अ न्यू लाइफ। ठीक है, वो अपनी न्यू जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं और इसीलिए जो उनसे बनता है वो करना चाहते हैं। तो ये उनकी बहुत जल्द मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी तरफ जो प्लानिंग वो कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, वो बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल वो रोक रहे हैं खुद को, लेकिन बहुत जल्द वो एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन की वाइब है यहाँ पे। ठीक है, चले देख लेते हैं आपके पार्टनर की मैसेजेस। ये मेरे बनाए हुए चिट्स है, आप सबको पता है। जो न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू व्यूअर्स है, उनको पता नहीं है, मैं बता दूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए चिट्स है जिसको मैंने एनर्जाइज करके रखा था। ओके, तो लेट्स चेक कि आपके लिए कौन सा मैसेज निकल के आता है। यू विल बी हैप्पी। हैप्पी में डबल एच है। ओके, सो आपको मतलब वो यही कह रहे कि जैसे वो आपके सामने आएंगे सो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा। आई मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ओके, स्पिरिचुअल बात, उनको किसी ने कहा है कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल बात वगैरह लेना ज़रूरी होता है, सो शायद कर रहे हैं। ओके, आई एम रिग्रेटिंग व्हाट आई हैव डन विथ यू। I can't live without you. You are mine and I am yours only. Possessive है आपको लेकर, मतलब ये इनके ऊपर से ना, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि जब ये स्पेल वर्क का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है या तो फिर कम हो जाता है, तब उनको रियलाइज़ होता है। और जब भी ये स्पेल वर्क हावी होता है, उनका ईगो हावी होता है, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। रिलीज टॉक्सिसिटी, मैंने बोला ना कि उनको किसी ने बोला है जो भी नेगेटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में है उसके लिए स्पिरिचुअल बात लीजिए। सो वो स्पिरिचुअल बात ले भी रहे हैं और जो भी टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ में है उसको रिलीज कर रहे हैं। मनी, मैंने आपको बोला कि वो बहुत अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत इमैच्योर है। सो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं मनी को लेकर, और जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि अरे इसने इतना अच्छे से बैलेंस करके रखा था सब कुछ, अब मैं क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ से सारा पैसा जा रहा है। ये तो खर्चा भी करती थी, सेविंग भी करती थी, सब अच्छे से मैनेज करती थी, लेकिन मेरे हाथ से सिर्फ खर्चा ही हो रहा है और सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो फिनेंशियल लॉस से तो गुजर ही रहे हैं। लास्ट मैसेज मैं लूँगी, अनफॉरगेटेबल, आपको भूलना इनके बस में नहीं है, ये आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी हो जाए ये आपको नहीं भूलेंगे। बॉटम से देख लेते हैं, चेंज इज़ कमिंग, इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे तो
आप दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप लोग नया शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं मेजर अरकाना से, मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं अपने व्यूअर्स के लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। द वर्ल्ड, द फूल, फाइव कार्ड्स एंजल, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस एंड द सन। तो आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रहा है इस वक्त कि ये एक कंप्लीशन का एनर्जी है, सिचुएशन है। इस टाइम पे आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको पास्ट में स्टक नहीं रहना है, उसको रिलीज़ कीजिए, वहाँ से मूव ऑन कीजिए और नई बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको वेलकम कीजिए। ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है तो उसको वेलकम कीजिए और स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो फूल कार्ड है ना कहीं ये जो मैं क्या कहूँ, ये जो पिक्चर जो आता है ना टैरो का, तो पिक्चर रीड करना होता है, ये मुझे कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु की लाइक वो एनर्जी से मुझे कनेक्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने खड़े हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को शिक्षा एक ही दी है कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसका मतलब है चैतन्य चरितामृत में ये लिखा हुआ है कि कलियुग में हरे नाम हरे नामैव केवलम, मतलब सिर्फ हरिनाम हरिनाम हरिनाम। 3 बार उन्होंने कंफर्मेशन दी है, सिर्फ हरिनाम। कलौ मतलब कलियुग में, नास्तेब्य 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 गतिरन्यथा मतलब कलियुग में इससे अलग कोई मतलब गति नहीं है, हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। सिर्फ एक नाम जप ही है जो हमें लाइक हमारी लाइफ में हमको पॉजिटिव रख सकता है, एक हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करने के लिए बोला जा रहा है इस समय। सो आप नाम जप कीजिए। आपको स्पेसिफिकली नाम जप की एडवाइस दी जा रही है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, आप अपना मेडिटेशन करते रहिए और एक माला अगर आप जप कर सकते हैं महामंत्र की तो ज़रूर कीजिए। ठीक है। एट द सेम टाइम जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे कि जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। और जब जस्टिस मिलेगा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ये इंट्यूशन क्या होता है? परमात्मा होते हैं जो हमारे भीतर बैठे हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। और परमात्मा कौन है? मेरे इष्ट राधा कृष्ण। ठीक है, भगवान श्री हरि ही हमारे परमात्मा है, वो हमारे अंदर विराजमान है और हमारे अंदर से वही हमें गाइड कर रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, उसको सुनने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। आपको पास्ट से पास्ट को लेट गो कीजिए, वहाँ से निकल के आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। डिवाइन ने जो भी कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजा है उसको एक्सेप्ट करने की मोड में आने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको भेज रहे हैं लेकिन आप रिसीविंग मोड में अगर नहीं रहोगे तो आपको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। तो आपको रिसीविंग मोड में आना है। डेली बेसिस पे जब आप चैंटिंग करें ना, उसके बाद यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू कहें कि थैंक यू यूनिवर्स,
आई एम रेडी टू रिसीव ऑल योर ब्लेसिंग्स। इस तरह का मैनिफेस्टेशंस आप डेली बोल सकते हैं, 11 बार बोलिए। डेली बेसिस पे इसको करना चालू कीजिए, यही गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। सो आपको लाइफ में आगे चलकर बहुत आप पॉजिटिव लाइफ लीड करोगे, ठीक है। इस टॉक्सिसिटी से निकल जाओगे और पॉजिटिव लाइफ लीड करोगे। सो दैट्स फॉर टुडे। सो आई होप कि ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए सॉरी, आई होप ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत रहेगा। मेरे व्यूअर्स को उनके गाइडेंसेस मिले हैं। सो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपकी लाइफ में फुलफ़िल नहीं होगा। फिर आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि दीदी मैंने तो आपका रीडिंग देखा था, आपने ऐसा बोला था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन दीदी ने जो जो गाइडेंस दिया, क्या आपने वो किया था? दीदी को कंप्लेन करने से पहले खुद अपने को क्वेश्चन कीजिए, खुद को क्वेश्चन कीजिए कि दीदी ने जो गाइडेंस दिया था, जो कुछ करने के लिए बोला था, क्या मैंने किया था? देन आपके आंसर्स आपको खुद ही मिलने लगेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे असर्टिव एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।